हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं तेरे हौसलों के सामने, तेरे हौसलों के सामने। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और अपने कर्तव्य मार्ग पर निरंतर मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए। आप अपने जीवन में वो अचीव करेंगे जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। जी हाँ, स्वागत करता हूं, नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने वृहद यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को पहले तो मोटिवेट कर जाऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कल जो मीटिंग संपन्न हुई कार्मिक विभाग, जेएसएससी और विभिन्न सचिवों के मध्य, उसका आउटपुट क्या है मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको समझा दूंगा। और इसमें आपको एक महत्वपूर्ण चीज और बताऊंगा, जेएसएससी की तरफ से जो नोटिस आया है कल, EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 2023, तो उसमें मैंने लाइव जाके भी आपको वीडियोस लाइव जाके भी आपको बहुत सारी चीजें बताई। कुछ चीजें और हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा हिंदी, और ये हिंदी पेपर 1 और पेपर 2, ये हिंदी के सिलेबस को लेके जो और इंग्लिश के सिलेबस को लेके जो आप में थोड़ा उहापोह है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। नोटिफिकेशन कब आएंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो देख लीजिएगा वीडियो, और आने वाले टाइम में आपको अपडेट भी करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं मीटिंग की। देखिए, जेएसएससी, कार्मिक विभाग और जो बहुत सारे सचिव थे शिक्षा विभाग वगैरह के, तो इनके बीच एक मीटिंग हुई। जेएसएससी की तरफ से जो बातें रखी गई बहुत ही मतलब छात्रों के हित में। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये आपका एकदम मित्र है। ये चाहते हैं कि आपका जॉब हो, ये आयोग ही इसलिए बनाई गई है ग्रुप बी, सी और डी लेवल के पोस्ट के जॉब के लिए। अब यहां पे बहुत सारे जॉब है, जैसे पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, सीजीएल हो गया, सीजीएल के अतिरिक्त जो टेक्निकल सीजीएल हो गया, म्यूनिसिपल हो गया और एलडीसी हो गया, कांस्टेबल हो गया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, ये सारे जॉब के फॉर्म निकलने हैं। अब तो ये आयोग जो है आपका मित्र है। आप चाहती है आयोग हमेशा चाहता है कि भाई आपका जॉब हो, ज्यादा से ज्यादा की संख्या में कैंडिडेट यहाँ आए और जॉब लेके जाएं, ठीक है। तो आयोग अपने तरफ से बिल्कुल ही बहुत अच्छे से तैयार होकर इन सारे मुद्दों को रखी। अब मैं सबसे पहले दो चीजें बता देता हूं, पहले टीजीटी को लेके बता देता हूं, फिर पीएस को लेके। टीजीटी में जितने भी 425 पिटिशनर हैं उनके रिजल्ट दिए जाने हैं, और उनके रिजल्ट में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स देखा जाएगा, जिसपे जो पहले लोग ज्वाइन हैं वो नौकरी कर रहे हैं, तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स के बेस पे इन 425 पिटिशनर को देखा जाएगा। इन 425 पिटिशनरों में जिनका भी मार्क्स मिनिमम मार्क्स के दायरे में आता होगा उनका सिलेक्शन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करा के हो जाएगा। जिनका मार्क्स उस मिनिमम मार्क्स के नीचे होगा तो वहां पे आपको बहुत सारी, मतलब ये कहें कि एक तरह से निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। ये कहने का मतलब कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होगी। कहने का मतलब कि अगर आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स के नीचे है तो आपको वहां पे दिक्कत होगी। और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स चाहे वो शेड्यूल्ड हो या नॉन शेड्यूल्ड, जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जिस सब्जेक्ट का होगा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं कि हिंदी सब्जेक्ट। अब हिंदी सब्जेक्ट में जो नॉन शेड्यूल्ड या शेड्यूल्ड, जहां भी जो सबसे मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रहा, इन 425 पिटिशनर में देखा जाएगा जो हिंदी के वाले होंगे उनका देखा जाएगा कि भाई जो हिंदी के कैंडिडेट होंगे 425 में, उनमें वो कट ऑफ मार्क्स के अंदर आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो नियुक्ति दे दी जाएगी, मतलब वेरिफिकेशन करा के आपका हो जाएगा। नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत है। उसी तरह हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। और बाकी जो बचे सीट हैं उस पे कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ बाधाएं हैं। इसको लेके फिर से एक बहुत अच्छे से मीटिंग शिक्षा विभाग अपने स्तर से पूरे जो शिक्षा विभाग के सचिव वगैरह वो उनकी होनी है। नंबर एक बात, तो टीजीटी को लेके थोड़ा सा मामला जो है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मामला ये है, और डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को लेके भी वगैरह वगैरह चीज़ों को लेके थोड़ा परेशानी है। अब बात कर लूँ मैं पीएस पंचायत सचिव में एक बहुत ही गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि सबसे पहले आपका ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस लिया जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस लिया जाएगा और उसके लिए एक लिंक जेएसएससी ही देगी। जेएसएससी एक लिंक देके आपको ये बोलेगी कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस करिए, यानी एक तरह का आप काउंसलिंग कह सकते हैं इसे। तो काउंसलिंग के माध्यम से आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस केवल लिया जाएगा, याद रखिएगा, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस लिया जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जैसे आपने 1 2 3 4 5 ऐसे करके भरा, अब वो आयोग निर्धारित करेगी कि कितने डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस आपको देने हैं, 3 देने हैं, 5 देने हैं या 24 के 24 देने हैं। यह आयोग अपना लिंक में दे देगी। लिंक जब एक्टिव होगा
अब कुछ ही दिनों में, मतलब मुझे लगता है कि इस वीक में उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि आपका लिंक दे दिया जाए, है ना। आपको देखने को मिलेगा 2-3 दिनों के अंदर, उम्मीद यही रखिए। और लिंक जैसे ही दिया जाएगा आप सावधानीपूर्वक अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कीजिएगा जहां आपको नौकरी करनी होगी, पहला प्रेफरेंस वो दीजिएगा, नंबर मत देखिएगा, प्रेफरेंस पहला दीजिएगा जहां पे आपको नौकरी करना चाहते हैं। तो 1 2 3 4। अब आयोग हो सकता है कि एक टाइम दे, 7 दिन 10 दिन ऐसे करके दे। तो आपका एक फॉर्म, मतलब जो रीओपन नहीं कहेंगे इसे, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जैसे ही भर के आप सबमिट करेंगे, इसके बाद आयोग फिर उसे फाइनलाइज करके और मेरिट निकालेगी। मेरिट में क्या होगा कि अभी भी क्या है कि कुछ सीटें खाली जाएंगी, जैसे स्टेनोग्राफर में उन्हें बहुत कम लड़कियां, ना के बराबर कह दूं, और एलडीसी के कुछ पद खाली जा रहे हैं। तो ऐसे में आयोग का बहुत अच्छा ये रवैया रहा, मतलब बहुत अच्छा सोच है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो। तो उसको लेके उन्होंने बहुत अच्छे से मीटिंग रखी, और मीटिंग रखने के बाद ये मतलब तय हुआ कि हाँ, पहले हम इनका काउंसलिंग कराएंगे, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन ले लेंगे। उसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिहार में ज्वाइन कर चुके हैं। बिहार जो 10+2 वाला हुआ था 13,000 समथिंग पद पे, तो बिहार में जाके बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए। अब वो लोग हो सकता है यहाँ भी हैं, तो यहाँ बिहार वाले हो सकता है यहाँ ना आए, जो पहले 6 महीना 5 महीना 7 महीना 8 महीना पहले ज्वाइन कर लिया है, हो सकता है वो नौकरी। तो बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिलेगा, जो पीएस के कैंडिडेट या एलडीसी के कैंडिडेट जो नीचे वाले हैं, है ना, जो कम मार्क्स वाले हैं, उनको बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी यहां मिल रही है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, लिंक दिखेगा आपका। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भर दीजिएगा सावधानी पूर्वक, उसके बाद फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ये ज्वाइनिंग 3 महीने के अंदर होनी है। ठीक उसी तरह टीजीटी का भी है, टीजीटी में भी वही प्रोसेस है, लेकिन टीजीटी में क्या है ना कि थोड़ा सा मामला कहीं कहीं उलझ जाता है, बहुत सारी बातें इंटरनली। अब मैं यहाँ उस बात को उजागर नहीं करना चाहता, बट उनका भी बहुत क्लियर है, कुछ भी वैसी दुविधा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो एक दिन मीटिंग की करके उनका पूरा सॉर्ट आउट करके, और जल्द ही उनका भी वेरिफिकेशन करा के रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब टीजीटी में मैं थोड़ा सा विलंब इसलिए बोल रहा हूं कि उनका टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी अब होंगे। पहले धीरे हो रहे थे, अब जल्दी होंगे, और उनको जल्दी नियुक्ति दे दी जाएगी। और यहाँ पीएस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, इनका पहले से ही ऑलरेडी वेरिफिकेशन कराया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई वहाँ। दूसरा मैंने बोला ईओआई को लेके, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इसमें यही है कि एजेंसी के चयन के लिए, जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसके चयन के लिए निकाला गया है, और ये निकाला गया है, इसका जो लास्ट डेट है वो फरवरी है, 21 फरवरी जहां तक मुझे याद है। तो 21 फरवरी तक ये सारे काम कर लेने हैं आयोग को। आयोग अपने तरफ से बिल्कुल ही तैयार है एग्जामिनेशन लेने को, लेकिन जब तक नियोजन नीति नहीं बनती है एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो सकते हैं। पहला ये। दूसरा देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आपका 3 पेपर जो है, जैसे सीजीएल हो या फिर और जो एग्जाम्स है जैसे एलडीसी है और भी जो एग्जाम्स है, 3 पेपर में पहला पेपर क्वालिफाइंग है, और ये पहले पेपर हर किसी को गुजरने हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो या कोई हो, पहले पेपर मतलब क्वालिफाइंग नेचर का। तो मैं सीजीएल के बारे में बता देता हूं। सीजीएल में पहला पेपर हिंदी इंग्लिश 60 प्रश्न है। आपने पूछा कल कि सर सिलेबस क्या है, मैं कभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, जल्द ही दिखा दूंगा। जो मेन पेपर है पेपर 2, उसका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं मतलब पूरा डिफरेंट है। पेपर 1 में आपको ग्रामर पढ़ने हैं, यानी व्याकरण और गद्यांश पढ़ने, बस यही है, मतलब गद्यांश और व्याकरण यही है आपका पेपर 1 में हिंदी में। और पेपर 1 में हिंदी में 60 प्रश्न में गद्यांश है और व्याकरण है, बस यही है। इंग्लिश में भी वही है, पैसेज है और इंग्लिश ग्रामर है। तो यहाँ पे आपको 30% लाने हैं। लेकिन दूसरा पेपर जो है जिसमें क्षेत्रीय भाषा 12 और हिंदी इंग्लिश, तो उस वाले हिंदी में आपको पूरा एकदम गोदान है, व्याकरण है, हिंदी की उत्पत्ति है ना, अपभ्रंश अवहट, ये सारे कुछ पूरा डिंगल पिंगल सब पढ़ने हैं। मतलब ग्रेजुएशन स्तर में जो आपने बुक्स अध्ययन किया है, जो हिंदी ऑनर्स कर रहे होंगे या इंग्लिश ऑनर्स, लगभग वही बुक है यहाँ पे। ठीक, मैं एक बार बुक लिस्ट भी जल्द ही बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो हिंदी इंग्लिश को लेके भी ये बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। देखिए आपका काम है सतत मार्ग पर चलते रहना। तालाब का पानी कभी मत बनिएगा, बनिए तो नदी का पानी, जिसे लोग अर्घ के रूप में भगवान को समर्पित करते हैं। तो आप अपने आप का निर्माण इस तरह से कर लीजिए कि आपको कल के गए समाज में इज्जत मिलेगी। गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े होंगे आप। गुरुत्वाकर्षण में क्या है, या यूं कहें कि घनत्व, जिसे डेंसिटी कहते हैं आप,
गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? जो भारी चीज है उसको जल्दी पकड़ लो। चुंबक क्या है? बहुत भारी पकड़ लेता है, खींच लेता है किसी चीज को। तो आप में एक चुंबक होना चाहिए, तभी समाज आपको खींचेगा। अभी आप किसी के घर जाइएगा या कहीं जाइएगा तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, लेकिन जैसे ही कोई पोस्ट, छोटा ही सही या बड़ा ही सही, कोई पोस्ट पे जाते हैं या आप अपने अंदर की व्यक्तित्व का विकास जैसे ही करने लगते हैं, आपको बोलना, चलना, समझना, पढ़ना, आप थोड़े पढ़ाई को भी बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, बहुत सारा चीज डाटा या जो भी चीज है, आप अपने व्यक्तित्व का विकास जब करने लग जाते हैं ना, तो वही गुरुत्वाकर्षण आपका बढ़ने लगता है। तो जब आप में मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपके व्यक्तित्व पे आप खुद काम करेंगे, आप अपने आप को लेके मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत करेंगे, तो समाज के लोग ग्रेविटी के हिसाब से खींचेंगे आपको। अभी आपके पास क्या है? आप तो हल्के महसूस करा देते हैं किसी को। हल्के मत बनिए। हल्के कब बनते हैं आप? जब उलूल जुलूल की बातों में आप पड़ जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप हल्के बन जाते हैं। आपने महसूस भी किया होगा, ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं। भारी कब बनेंगे? जब दिन रात मेहनत करेंगे। दिन रात मेहनत कीजिए, आपको सब तख्तो-ताज मिलेंगे। मेहनत करने वालों को ही तख्तो-ताज मिलते हैं। आज तक जितने भी महान हस्ती हुए, कोई घर से महान नहीं हो गया। उन्होंने जबरदस्त मेहनत करी, उन्होंने अपने टाइम का सही सदुपयोग किया। तो आपको सही सदुपयोग करने हैं और आपको निरंतर अपने मार्ग पे चलने हैं। मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि आप अपना पढ़ाई मत छोड़िए। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनके मन में निराशाएं आती है, स्वाभाविक बात है। कौन ऐसा इंसान धरती पर है जिसे निराशा ना आती हो, जिसे टेंशन ना होता, जो परेशान ना होता हो? मुझे एक इंसान का नाम बता दीजिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। यानी हर कोई अपने अपने क्षेत्र में परेशान है, दुखी है, लेकिन उसी बीच आपको निखरना है। ठीक है? अब जब किसी चीज को निखारा जाता है ना, तो जो उसके हिस्ट्री को जाके देखिएगा, बहुत खराब। हीरा जहां से निकलता है ना, उस खान को जाके देखिएगा, आपको घिन आने लगेगा। लेकिन हीरा जब मार्केट में आता है ना बन के, तो उसी के दीवाने लड़कियां और कुछ लड़के हो जाते हैं। हीरे की अंगूठी चाहिए। तो वो हीरा जो बना ना, उसका जो प्रोसेस है ना, बहुत हार्ड रहा, बहुत कठिन, बहुत संघर्ष। तो संघर्ष करिए, आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। ठीक है? और टाइम टू टाइम मैं आके आपको यहाँ मोटिवेट भी करूंगा। और जो जेपीएससी के कैंडिडेट हैं वो निरंतर अपने मार्ग पे चलते रहिए, सतत प्रयास करते रहिए, पढ़िए, मेंस आंसर राइटिंग करिए। हमारे यहाँ फ्री में मेंस आंसर राइटिंग कराई जाती है। तो आप एप्लीकेशन आज़ाद जेपीएससी एकेडमी ये डाउनलोड कर लें, या फिर आज़ाद जेपीएससी एकेडमी ये टेलीग्राम चैनल है, वहां भी जुड़ेंगे तो आपको लिंक दे दिया जाता है। मेंस आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। और जेपीएससी का कंप्लीट तैयारी करना हो तो फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं जेपीएससी को लेकर बनाए हुए। सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, तो वो सारे देख सकते हैं। तो आप अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, तैयारी छोड़ने नहीं है। ठीक है? आप हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा और आपको अपने लाइफ में बहुत आगे जाना है। आप सभी को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद।